राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अब उनका मुकाबला कौन कर पाए। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष बना करके एक बहुत बढ़िया संदेश देने का काम किए। ये सरकार तो गिरनी है। कोई भी परिवार जब कलह शुरू हो जाता है तो उस परिवार का अंत भी शुरू हो जाता है। अब अंत के सीढ़ी पर एक पादान पर पैर पड़ चुका है। अब वो देखिए, आज नहीं तो कल सामने आएगा। यूपी विधानसभा का सत्र आज यानी 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा सत्र शुरू होगा। आज से नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बदला है, तो तमाम सारे सामाजिक मुद्दे भी इस बार हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई हो। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गाजीपुर सदर से विधायक जयकिशन साहू जी हैं। विधायक जी, इस बार का जो सत्र है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ, उसका परिणाम आया, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच गई देश में, तो इस बार का सत्र ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष में बड़ा जोश होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बदला है, तो कैसा रहेगा सदन इस बार? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक चेहरा तो समाजवादी पार्टी में मजबूत हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तेवर भी हैं। लेकिन आज रही नेता प्रतिपक्ष की, तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। नेता प्रतिपक्ष एक अनुभव का विषय है, साधारण बात नहीं है। हम भी जीवन में पहली बार विधानसभा में आए हैं, तो ये लगता है कि अनुभव की सीट है, केवल आंकड़ा की सीट नहीं है, हर बात का काट है। और मेरे समझ से समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष बना करके एक बहुत बढ़िया संदेश देने का काम किए। जी, लेकिन अखिलेश जी नहीं हो सकते ना सर, तो वहाँ वो तेवर नहीं आएगा। नहीं, इस दुनिया में कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता। किसी में कई प्रकार के गुण होते हैं, सब गुण रहते हुए एक गुण नहीं होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अब उनका मुकाबला कौन कर पाए। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो दिशा निर्देश दिया है, हम लोग प्रयास करेंगे कहीं से कमज़ोर ना हो। मतलब सदन में विपक्ष सदन में विपक्ष की भूमिका में हम लोग मजबूती से अपना बात रखेंगे। तमाम सारे इशू इस बार रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, तमाम सारे मुद्दे रहे हैं, तो क्या कुछ सदन में रहेगा इस बार? अब 5 दिन के सदन में हम क्या बात बताएं। मुद्दे तो बहुत जबरदस्त रहा है, लेकिन अब देखिए 5 दिन के सदन में क्या। पहले तो आज बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश करा रहा है, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और इस मुद्दे पर ही पहले बात हो। सरकार ने 5 साल में यह नहीं सोचा, 7 साल में, कि हम बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, व्यवस्था नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बिजली का कनेक्शन दिन प्रतिदिन, आज 5 kVA का लोड है तो कल वो 10 kVA का लोड हो रहा है, और सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। आज इसका दुष्परिणाम अभी तो कम, आने वाले दिनों में, अभी उत्तर प्रदेश सरकार को 2.5 साल रहना है, लेकिन अभी तत्काल बिजली को व्यवस्थित नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में हो सकता है। जी, पुलिस ही वो कर रही है, वसूली कर रही है, पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है, तो कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सारी बातें की जाए तो ये भी कुछ रहेगा। इसका जवाब तो पब्लिक स्वयं दे रही है, क्या इस व्यवस्था है। फिर भी इनके शासनकाल में कोई अपराध नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेखपाल बगैर पैसे लिए नापी नहीं कर रहा है। आधा जड़ विवाद का इस प्रदेश में यदि कोई है तो लेखपाल है, कानगो है। पैसे ले रहे हैं, नाप नहीं रहे हैं और पैमाइश नहीं कर रहे हैं, यह विवाद बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं प्रदेश में। और पुलिस वालों को क्या कहना है, ये तो सरकार ने एक इनको क्या बताया। बलिया का उदाहरण तो प्रदेश में मैं बधाई दूंगा आईजी डीआईजी साहब को कि इस ढंग से जो है
उजागर किए हैं घटना को, नहीं तो सरकार मानने के लिए नहीं तैयार थी, लेकिन उजागर किए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री की और डिप्टी सीएम की जो लड़ाई चल रही है उस पर क्या कहेंगे? ये सरकार तो गिरनी ही है। कोई भी परिवार जब कलह शुरू हो जाता है तो उस परिवार का अंत भी शुरू हो जाता है। अब अंत के सीढ़ी पर एक पादान पर पैर पड़ चुका है, अब वो देखिए आज नहीं तो कल सामने आएगा। हाँ, वह लग रहा है। ब्रिजेश पाठक अलग मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय केशव प्रसाद जी अलग मंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, वह तो ईमानदार हैं, लेकिन नीचे वाली कड़ी नहीं मजेदार है। हम कह सकते हैं विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार सदन में सरकार को घेरने के लिए। सब हम लोग उठाएंगे। पहले इनसे कहिए आप लोग अपने माध्यम से कि सदन 10 दिन और बढ़ावें, बोलने के लिए विधायकों को समय दें। मैं यह कहना चाहता हूँ, मुद्दे बहुत हैं। किस बात पर? अभी अभी सारा विश्व देख रहा है, नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ। अभी सरकार और कोर्ट क्या करे, कोर्ट पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। और इस देश में मंत्री हैं, अपढ़ है कि निपढ़ है कि पढ़े लिखे हैं, मैं यह नहीं बता सकता हूँ। तमाम गवाह और सबूत के बावजूद भी कभी कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे लोगों के विषय में हम लोग जवाब नहीं देंगे। धीरे धीरे जनता हर बात का जवाब देगी, चाहे हम हों चाहे कोई हो। घबराने की बात नहीं है। बिजली की व्यवस्था वही है, शिक्षा की व्यवस्था वही है। इन्होंने कहा था कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल के पुस्तक दोनों बराबर होंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है, न ही सरकार के तरफ से प्राइवेट विद्यालय में पुस्तक पहुंचने का काम किया। पर स्कूलों में टीचर नहीं है। अरे वह बात मत कहिए, टीचर नहीं है। टीचर चलिए 2-4 हैं, नहीं हैं, या 1 लाख 10 लाख कम हैं, लेकिन मैं बधाई दूंगा उन अधिकारियों को। किसी किसी विद्यालय में एक टीचर 5 कक्षा को देख रहा है, और किसी किसी विद्यालय में एक क्लास में 5 टीचर देख रहे हैं। यह टीचरों की बात थोड़ी नहीं, अधिकारियों की बात है। बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें सीधे शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए कि ऐसी घटना क्यों घट रही है। तमाम ये सरकारी स्कूल में सरकार खुद नहीं चाहती गरीब तबके के, कतार के अंतिम व्यक्ति के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उनकी शिक्षा अवरुद्ध करने का यह सब उपाय है। तो ये अजय किशन साहू जी, जिनका कहना है कि भाई अखिलेश यादव जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन हम सरकार को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रही बात सदन की, मुद्दे बहुत सारे हैं विपक्ष के पास, लेकिन समय नहीं है। तो ऐसे में अगर सदन 10 दिन का हो जाए तो सारी बातें उसमें आ सकती हैं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।